एक कहावत है, चौबे जी छब्बे जी बनने चले थे, दुबे जी बनकर रह गए। कुछ ऐसा ही हाल हरियाणा के वर्तमान भाजपा अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ का हुआ है। भाजपा आलाकमान ने हरियाणा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ को पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाकर सांसद नायब सैनी को पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाने का ऐलान कर दिया। इस ऐलान के पीछे की अगर राजनीति को समझा जाए तो सीधे तौर पर एक बात सामने आती है कि हरियाणा भाजपा में वर्तमान में सीएम मनोहर लाल बहुत मजबूत होकर चल रहे हैं। कहने को श्री धनखड़ का कार्यकाल समाप्त हो चुका था और उनकी जगह नियुक्ति होनी थी, लेकिन आज से 3 महीने पहले इस बात की चर्चा भी थी कि उनका कार्यकाल अगले चुनाव तक बढ़ाया जा सकता है। इसके पीछे तर्क भी दिया गया कि सुभाष बराला 5 साल पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे। ओम प्रकाश धनखड़ ने हरियाणा में 3 साल 3 महीने और 8 दिन पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। पार्टी उन्हें प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाने जा रही है। यह बात ओम प्रकाश धनखड़ को भी शायद कहीं ना कहीं पता थी। जब एक पत्रकार ने ओम प्रकाश धनखड़ से इस बारे में सवाल किया तो लगभग हताशा के स्वर में ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा, कई राज्यों में बदले गए किसी का ठेका नहीं, पार्टी हाईकमान जैसा चाहेगी वैसा होगा। यूं तो हरियाणा की राजनीति में हमेशा से राजनीतिक दल जाट और नॉन जाट का कॉम्बिनेशन लेकर चलते हैं और वर्तमान में भाजपा में भी यही कॉम्बिनेशन था। जाट पार्टी अध्यक्ष थे और नॉन जाट सीएम, लेकिन अब यह कॉम्बिनेशन टूट गया है। अब दोनों ही पदों पर नॉन जाट समुदाय से आने वाले व्यक्ति काबिज हो गए हैं। कुछ भी कहा जाए, लेकिन हकीकत यह है कि ओम प्रकाश धनखड़ को अपनी महत्वाकांक्षाओं की वजह से कुर्सी गंवानी पड़ी। 1.25 महीने पहले अपने हलके में ओम प्रकाश धनखड़ ने जनता के बीच रूबरू होते हुए कहा था कि पिछली बार बेशक वह चुनाव हार गए, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी पार्टी ने उनके प्रति पूरा प्यार दिखाया और उन्हें सीएम के बराबर वाली 2 नंबर की कुर्सी पर बैठा दिया। उन्होंने जनता से हुंकारे भरवाते हुए कहा कि आप सोचिए, यदि वे विधानसभा चुनाव जीत जाते तो क्या उन्हें हरियाणा की नंबर 1 वाली कुर्सी नहीं मिलती। उन्होंने कहा कि जनता जनार्दन होती है, जो उसका मत होता है उसी को स्वीकार कर लेना चाहिए। लेकिन उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी और उन्हें उम्मीद ही नहीं, पूरी आशा भी है कि बादली हलके की जनता उन्हें एक बार फिर अपना आशीर्वाद देकर पहले नंबर वाली कुर्सी तक पहुंचाने का रास्ता जरूर प्रशस्त करेगी। माना जाता है कि ओम प्रकाश धनखड़ को उनकी यह नंबर 1 की कुर्सी की महत्वाकांक्षा ही उन्हें हरियाणा से दूर ले गई। पार्टी के सीनियर नेता होने के नाते पार्टी ने उन्हें राष्ट्रीय सचिव के तौर पर केंद्र में पार्टी संगठन में एडजस्ट किया है। अब जबकि हरियाणा चुनावी साल में प्रवेश कर चुका है, तो ऐसे में एक चीज और भी है कि मुख्यमंत्री और भाजपा अब हरियाणा में पूरी तरह से नॉन जाट वोट बैंक को अपनी तरफ आकर्षित करने का काम करेगी।